और सबका एक जो मिलाकर देखा जाए सारा कॉन्सेप्ट रोटी से ही जुड़ता है। ये जुनून, ये मेहनत, ये पसीना, वो ज़्यादा बहाएगा, ज़्यादा रोटी खाएगा तो कम बहाएगा। गई तो बीच में ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं मैं जन्म से चालक है कि स्टूडेंट ही क्या है जो संघर्ष न झेल पाए। ऐसा संघर्ष का साथी नहीं बन पाएगा, सफलता क्या खाक झेलेगा। दुनिया के जितने भी बादशाह रहे हैं पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि किसी शायर की एक पंक्ति लिखी है कि सूरज की तपिशों में और बरसात, बेमौसम बरसात हमने झेले बहुत हैं, मुसीबतों की दलदल में अपनी ज़िंदगी को हमने ठेले बहुत हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पंक्ति को आज सिद्ध किए हैं जौनपुर ज़िले के जो प्रारंभ में जो है एक रिक्शा चालक थे और कहते हैं प्रतिभाएं संसाधनों की मोहताज नहीं हुआ करती हैं और असंभव को संभव कर दिखाया है दुर्गेश सर ने। और दुर्गेश सर हमारे आज साथ मौजूद है। इनके ई लर्निंग विद दुर्गेश के नाम से लगभग 2,32,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और इसमें आप प्राइमरी अध्यापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बताइए। जी सर, थोड़ा सा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है हमारा चैनल संघर्ष के साथी, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। अभी तक आप जो है अभी आगे मतलब बहुत सी आपको एग्ज़ाम देखने हैं, तो आप थोड़ा सा अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि आप मतलब पहले क्या थे और अब मतलब जो हैं उसके बारे में। बस सबका एक ही लाइन है कि मेहनत। आपका संघर्ष साथी चैनल लगातार बढ़ रहा है, उसका एक कारण है मेहनत और जुनून। आप भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, वही हम लोगों ने भी किया, मेहनत किया और आज यहाँ है। और आप भी मेहनत करते रहिए, आप भी आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी भाई संघर्ष साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूरत पड़े तो बेल आइकन दबा के रखिएगा। जी सर, यह बताइए जैसे प्रारंभ में जैसे आपका रुझान, पहले आप रिक्शा एक चालक थे, मतलब उसके बाद आपका रुझान अचानक से जो है शिक्षा की तरफ बढ़ता गया और मतलब एक तरह से आपने जो है जो हुआ था शुरुआत से ही था। स्थिति परिस्थिति बदल गई तो बीच में ऐसा करना पड़ा। ऐसा नहीं मैं जन्म से चालक पैदा हुआ था। हाँ, तब भी पढ़ा था। शुरुआत हमारी एजुकेशन लाइफ से शुरू हुई थी। सबकी होती है, मजबूरी ऐसा होती है कि आप भी यहाँ तक आए हैं, वरना क्या ज़रूरत थी आप खुद तो यहाँ तक आना। सबके साथ यही है। आपने बहुत से एग्ज़ाम्स को भी क्रैक किया है इसके पहले, जैसे PCS प्री का एग्ज़ाम्स निकला था आपका, MP PCS, और SSC का भी निकला शायद, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। परीक्षा निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। और कमियां रही हैं, अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान समय में सहायक अध्यापक पद पर हैं। आगे आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत इससे जो बड़ा लक्ष्य कुछ जैसे IAS PCS कुछ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं रहा, बस मेहनत करना है और जैसे कर रहे थे आगे चलना। जीवन थोड़ा सुकून भी चाहिए, कब तक संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष के साथी को भी तो आराम मिलना चाहिए। ऑनलाइन भी आप जो है क्लास लेते हैं, उस पर पहले शुरू में जैसे बहुत से जो मतलब बहुत से आलोचनाओं का झेलना पड़ा आपको, इससे सुनने में आया, लेकिन फिर बाद में सफलता की तरफ आप बढ़ते गए। जो है आलोचना सबके साथ होती है। आपको भी लगता होगा यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा, चैनल मोनेटाइज हो गया है, डॉलर नहीं आ रहा है, और फिर लोग करते रहे क्या माइक लेके दौड़ता रहता है। लेकिन आप लगातार लगे, हम लोग भी लगे रहे और परिणाम सुखद और सकारात्मक रहा। ऑनलाइन जैसा कि हम जानते हैं कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, अभी आपने ही बताया 2,32,000। हाँ, तो वही मुझे ही पता चला, मैं कहाँ देख पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आप ही नहीं बताया। हाँ, प्रारंभ में किस प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा था जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, यह बाधाएँ बनी? ये लगभग प्राय सामान्य व्यक्ति हो या जो ग्रामीण क्षेत्रों से, तो उनके साथ आज भी है। यूट्यूब पर वीडियो कैसे बना के डाला जाए, क्या क्या होगा, इंटरनेट कहाँ से आएगा, माइक कौन सा इस्तेमाल करे, तो सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं को देखने को मिला, झेलने को। सबसे बड़ी जो समस्याएं रहती हैं आज के विद्यार्थी जीवन में वह यह है कि लोग कहीं न कहीं ऊब जा रहे हैं एक तरह से। जैसे आजकल की जो भर्तियां हैं, भर्ती प्रक्रिया है, जैसे पेपर हुआ नहीं, लीक हो जा रहा है, कई रिजल्ट तो अभी भी अटके हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं स्टूडेंट्स जो है अपने मन को एक तरह से संकुचित कर लेता है और आगे जो है अपने जो उसका एक तरह सपना है, सपने को दम घोट देता है कहीं न कहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट ही क्या है जो संघर्ष न झेल पाए। ऐसा संघर्ष का साथी नहीं बन पाएगा, सफलता क्या खाक झेलेगा। दुनिया के जितने भी बादशाह रहे हैं पहले संघर्ष किए हैं, युद्ध लड़कर आए हैं, तब जाकर विजयश्री का टीका उनके सर पे लगता है। और एक दिन अगर एक साल अगर कोई भर्ती नहीं आ पाए, अगर आप खुद से हार मान के बैठ जाएंगे, फिर कौन सा आपके अंदर जुनून, कौन सा पढ़ने की ताकत रही है। आप खुद को इतना ढाल लीजिए कि कोई भी परीक्षा आप क्रैक कर लें। क्या इस बात की गारंटी है कि भर्ती आएगी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा? बताइए आप, क्या भर्ती आएगी? जो आज कह रहे हैं कि नहीं भर्ती नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, क्या इस बात की गारंटी देते हैं कि भर्ती आएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा? भर्ती चंद पदों पर आती है और देखा जाए भर्तियों की तादाद लाखों में है।
तो सबका चयन तो हो नहीं पाएगा ना, कुछ बच जाते हैं। तो मामले ये रखता है कि सिलेक्शन किसका होगा। IAS PCS के लिए पद हर साल 1000 आते हैं, 700 आते हैं, पूरे भारत से लोग प्रतिभाग करते हैं, लेकिन सफलता सबको मिलती है। अगर ऐसे देखा जाए तो ग्रेजुएट हर साल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश लगभग 20 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश से होते हैं, 22 लाख। तो PCS के लिए लोग बात करें कि नहीं 22 लाख पद चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का मतलब ही होता है आप सिविल सर्विस परीक्षाएं दे सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 22 लाख पद का सृजन किया जाए। हाँ, देर से भी हो रहा है, अभ्यर्थियों की रास है और यथाशीघ्र पद आने चाहिए। और क्योंकि मेहनत कर रहे हैं लोगों ने, पैसे लगा के रखे हैं माँ बाप ने उनको, इसलिए समय से भर्ती आनी चाहिए। हाँ, इसमें देरी हो रही है और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो खुद से मोटिवेट नहीं हो पा रहे, जो थक के हार के बैठ जा रहे हैं, सफलता क्या देती है? सफलता हमेशा मेहनत के पसीने से ही निकलता है, जैसे आपके निकल रहा है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के बड़े बड़े बैनरों तले बड़े अभ्यर्थियों के सपने, बड़े बड़े सपने जो है छोटे समय तक ही सीमित रह जाते हैं और नाम के ही केवल एक तरह से आजकल का कोचिंग जो संस्थान देखी जाए तो कहीं न कहीं एक बिजनेस का रूप ले चुके हैं। जैसे शिक्षा और चिकित्सा या दोनों सेवा के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन यही दोनों ऐसी चीज़ है जो इसमें बहुत बड़े व्यापार बन गया है। तो बहुत से जौनपुर के भी युवा हैं जो जिनको अगर आपकी शरण मिल जाए तो कहीं न कहीं सफलता के शिखर को चूम सकते हैं। तो अपने थोड़ा सा पते के बारे में बता दीजिए, जो जहाँ पर आपका कोचिंग चलती है, ताकि कोई भी युवा जो है मतलब आपके डायरेक्ट शिक्षा ले सके ऑफलाइन। पहली बात तो ये है कि किसी शरण में आने की सफलता नहीं होती, सफलता मिलती है तो आपकी मेहनत से मिलती है। जैसे कुछ मतलब मार्गदर्शक जो जिसको बोला जाता है, मार्गदर्शन जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बिजनेस को लेकर बोला आपने, बहुत बढ़िया बात कहा। आज हर क्षेत्र में कभी कोई मीडिया को कह देता है, कभी न्यूज़ चैनलों को कह देता है, कोई यूट्यूब को कह देता है, कोई कोचिंग कह देता है। देखने, सोचने, समझने का नज़रिया अलग अलग है कि क्या किसको बिजनेस बना कर रखा। आज तो हमें लगता है यूट्यूब को लेकर मेरे पास हज़ारों मैसेज और कॉल आते हैं, सर यूट्यूब से कितना कमाते हैं, मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना है। मतलब यूट्यूब एक, जैसे मुझे जहाँ शुरुआत था कि नॉलेज देने का प्लेटफॉर्म था, मैं भी लेनी में दुर्गेश पढ़ाता हूँ। शुरुआत तो न्यू मैंने रखी थी, मेरा चैनल नहीं है, मैं उस पर निःशुल्क ही पढ़ाता हूँ। लेकिन प्रायः लोग पूछते हैं कितना पैसा आता है। मतलब यह देखिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो 2,32,000 सब्सक्राइबर हैं, इनकम तो अच्छी खासी है, लेकिन आप निःशुल्क पढ़ाते हैं। हाँ, अब इनकम अच्छी खासी, उन्होंने भी पूछ लिया। इसका मतलब सबको यही लगता है कि लोग इनकम के लिए पढ़ाते हैं और इनकम सबसे बड़ा स्रोत ही है। और यूट्यूब चैनल आज के लोग में बनाने वाले 99% लोग का यही स्रोत होता है कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, यूट्यूब से पैसा नहीं आता। पैसा जो देता है गूगल एडसेंस देता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन 80% लोग यही जानते हैं कि यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब पैसा देता है। मुझे नहीं पता, शायद आपको पता होगा नहीं, गूगल एडसेंस पैसा देता है, यूट्यूब पैसा ऐड कर अपना ऐड देते हैं तो। हाँ, तो उससे ही आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें भी स्किप कर देते, तमाम तरह के पछड़े पड़ते हैं। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता है, खाली समय रहता हूँ, तो मैं बर्बाद करने से अच्छा कि ऑनलाइन पढ़ा दिया जाए, तो मैं निःशुल्क ही पढ़ा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और बिजनेस के नज़र से देखा जाए तो हर चीज़ को लोगों ने बना लिया है, चाहे अपने माइक खरीदा, चाहे चैनल बनाया है, चाहे कुछ भी बनाया है। तो प्रायः लोग को बस एक ही नज़रिया होता है कि रोटी कहाँ से चले। आप पढ़ते हैं सरकारी नौकरी करने के लिए, तो उसका एक ही सवाल होता है कि रोटी